हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे बेवकूफो, जय श्री राम बोलो, पेट भर जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मुक्षे यमाम्यता। लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाली मंदिरों में कीर्तन और घंटा बजाने के लिए छोड़ दिया गया है। युवाओं को रैलियों में दौड़ा रखा है कि हाथ में तलवार लो, मुल्ला जिंदा मुर्दाबाद करते घूमो। और ये जो आरएसएस के गमछा और कच्छाधारी तलवारधारी जो लोग थे, ये अपने घरों के अंदर बैठ के हनुमान चालीसा नहीं ढोंग करने बैठ जाओ तो आप आंख मार मार जो है ताजमहल, जो है ताजमहल भी मंदिर है। और इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ है हनुमान भक्त जो है पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। पहले तो आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय श्री राम। देखिए, जैसे कि अभी मैंने देखा हाल ही में कि आगरा के अंदर ताजमहल को भी ये लोग जो हिंदूवादी लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू कहने का, जो नकली हिंदू हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हमने ही हिंदुओं का ठेका ले रखा है, वो आजकल बोल रहे हैं कि ताजमहल के अंदर भी शिव जी का मंदिर था। क्या जितनी भी इस देश के अंदर जितने भी मुसलमान समुदाय के बनाए हुए जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर क्या कोई ना कोई मंदिर ही था? क्या राष्ट्रपति भवन के अंदर भी मंदिर था? कुतुब मीनार के अंदर भी मंदिर। देखिए, कुतुब मीनार हो, चार मीनार हो, लोटस टेम्पल हो, असल में ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, एक नफरत की राजनीति हो रही है, जिसके तहत ये लोग एक ही समुदाय को सिर्फ एक ही समुदाय को दबाने का कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्या दिक्कत है? अगर मंदिर हुआ तो लोग तो 22 दरवाजे खुलवा दिए गए, जांच पड़ताल होगी। अब देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। इससे देश में होगा क्या? इससे देश में दंगे फैलेंगे। फिर वही सन 92 का हमें अयोध्या कांड जो हुआ था, जिसमें बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, आज के समय में जो हिंदुस्तान सरकार खुद जो ताजमहल से इतनी मोटी कमाई करती है, वो फिर लोगों की जब आस्था के ऊपर बात आएगी तो लोग फिर वहाँ पे ये लोग भड़काऊ भाषण देंगे, भाषण के चक्कर में वहाँ पे लोग जाके एकत्रित होंगे और फिर वो जो हम नहीं सोच सकते वो होने का कार्य होगा, जो कि गलत है और लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का एक गेम है ये। देखिए, सरकार किस लिए होती है? सरकार भड़काऊ भाषण देने के लिए नहीं होती। सरकार पे बेरोजगारी पे, गरीबी पे और महंगाई पे तो रोक नहीं लगाई जा रही। अभी जैसे कि असल में परसों 50 रुपए जो गैस सिलेंडर है उस पे बढ़े। क्या मोदी जी ने आके ओ माय गॉड तो बोल दिया, ठीक है, पर मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी बार मतलब बताया नहीं कि ये महंगाई क्यों बढ़ रही है और किस लिए बढ़ रही है। क्या सरकार के कोई भी मंत्री या संतरी ये लोग आके लोगों के बीच में आके बताने की कोशिश करी कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है? पर हाँ, इन लोगों ने मंदिर बनाने की बात करी, मंदिर बना रहे हैं, महंगाई कम करें। आप कोई भी न्यूज चैनल देखिए, वहां पे बीजेपी का प्रवक्ता हो, वो सिर्फ एक ही बात कहता आएगा कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे बेवकूफो, अरे तुम्हारे अंदर अकल आनी चाहिए। हिंदू खतरे में नहीं है, तुम्हारी कुर्सियां खतरे में है। तुम लोग हिंदुस्तान की जनता को एंटरटेन कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तुम लोगों ने जो उज्ज्वला गैस सिलेंडर के तहत पे गरीबों को जो सिलेंडर दिया गया, क्या वो गरीब इंसान 1000 रुपए का सिलेंडर ले पाएगा? क्या आपको लगता है उसकी दिहाड़ी ही मात्र 200 रुपये 300 रुपये पर डे की? क्या वो गरीब इंसान 1000 रुपए का सिलेंडर ले पाएगा? उन सिलेंडरों का गाँवों में महिलाओं ने उन सिलेंडरों को बेच के लकड़ियां ले आई हैं और चूल्हे पे रोटियां सेकने का कार्य कर रही है और कुछ नहीं हो रहा। चूल्हे पे सेक रही है, लेकिन सरकार तो कह ही थी ना कि अयोध्या बन गया है, अब काशी मथुरा बाकी है, तो काशी पे हाथ लगा दिया और ताजमहल पे हाथ लगा हुआ है। जैसे मोदी जी ने गंगा नदी साफ करवाने का एक अभियान चालू किया था, उस गंगा नदी के अंदर कोरोना टाइम में लाशें बही थी, ऐसी ही अयोध्या बनवा दिया है, काशी की बारी है और मथुरा की बारी है। पर असल मुद्दों पे ध्यान नहीं है कि बेवकूफ़ों, महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, आम आदमी की जेबों पे ताला और आप डाका डालने की कोशिश कर रहे हो। आम आदमी को इन्होंने सिर्फ खाली एक टीवी पे बिठा दिया है और आम आदमी को एक जुमला दे दिया है कि जय श्री राम बोलो पेट भर जाएगा। जय श्री राम बोलने से पेट भरता है क्या? अल्लाह अकबर बोलने से पेट भरेगा क्या? क्या किसी समुदाय को दबाने से पेट भरेगा क्या? पेट तो रोजगारी से भरेगा। अगर रोजगारी
ही नहीं होगा भाई। आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट स्तर के तरीके अगर हम बात करें तो आज हिंदुस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सन 2014 से लेके आज के समय में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जो पिछले से दुगना हो चुका है। पर इन लोगों ने युवाओं को कहाँ भटका रखा है? युवाओं को रैलियों में दौड़ा रखा है कि हाथ में तलवार लो, मुल्ला जिंदा मुर्दाबाद करते घूमो, मुल्लाओं को गाली बकते फिरो। पर ये कोई देखिए, ये कोई सभ्यता नहीं है। आप दूसरे समुदाय को नीचे देखिए। कभी मैंने आज तक भी, मैं आज इतना बड़ा हो चुका हूँ, हम लोगों ने बचपन में सिर्फ एक ही कहानी पढ़ी थी जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। देखिए एक नया हिंदुस्तान बनाया जा रहा है जिस हिंदुस्तान के अंदर, मजबूत हिंदुस्तान, देखिए जिस हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। आज $1 बना 77 रुपए हो गया, जो कि मनमोहन सिंह सरकार के अंदर 56 रुपए था। क्या महंगाई नहीं बढ़ रही? देश मजबूत हो रहा है ना। देश मजबूत हो रहा है। देश मजबूत पता है किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ खाली अमित शाह के बेटों का और इनके जितने भी चेले चपाटे। अडानी का घर मजबूत हो रहा है। अडानी आज के समय में विश्व का चौथा रईस आदमी बन गया है। जो व्यक्ति कूड़े के ढेरों पे बैठ के कबाड़ी वाला बन के बैठता था, आज चाय वाला तो प्रधानमंत्री बन गया। आज कूड़े वाला देश का चौथा रईस बन गया। और देश का युवा के हाथ में इन्होंने तलवार दी है, नफरतों के बीज बोए हैं और कुछ नहीं। हिंदू धर्म की ये लोग बात करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर क्या ये लोग दलितों को इक्वलिटी दे पाए आज तक? नहीं। इन लोगों को अभी योगी जी परसों ही अपने गृह क्षेत्र में थे। योगी जी ने एक अभी अपने ट्विटर हैंडल से एक स्टेटस डाला था, उस पर लिखा था कि आज दलित के घर में खाना खाया। क्या वो दलित हिंदू नहीं है? बिल्कुल। क्या वो दलित लिखने का क्या मतलब था? ये क्यों नहीं लिखा गया कि उस हिंदू के घर में खाना खाया गया? देखिए मानसिकता इस हिंदुस्तान की जो मानसिकता है, जो युवाओं की मानसिकता है, जो आजकल जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मानसिकता को बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाली मंदिरों में कीर्तन और घंटा बजाने के लिए छोड़ दिया गया है कि भैया जियो अपने हाल पे और मरो अपने हाल पे। विरोध कर रहे हो, आपको नकली हिंदू बता देंगे, कहेंगे ये तो राष्ट्रवादी है ही नहीं। देखिए ताजमहल का विरोध कर रहे हैं। मेरे को किसी को अपना जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। जुनैद भाई, अगर मैं पूजा करता हूँ तो मैं अपने लिए करता हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करता। अरे ये मूर्ख लोग जो बोल रहे हैं कि शिव जी का मंत्र था, क्या ये शिव जी का एक मंत्र भी पढ़ के बता सकते हैं? क्या ये एक उच्चारण कर सकते हैं? ये सिर्फ टीवी पे बैठ के ढकोसलेबाजी कर सकते हैं। टीवी पे 4 जने बिठा लेंगे, वो आपस में एक दूसरे को गालियां बकते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पब्लिक का टाइम बर्बाद होता है। पर असल मुद्दे, उनको मंत्र याद नहीं होगा। कहाँ से होगा? उनका असली टाइम तो नफरतें फैलाने में है। आपको याद है? क्यों नहीं है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मुक्षे यमामृता। ये शिवजी जी का महामृत्यु जय मंत्र है। शायद मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैं आपसे ये नहीं पूछना चाहता कि क्या आपको नमाज पढ़नी आती है, क्या आपको अपनी आयतें आती हैं, पर नहीं। पर इस देश के अंदर क्या मैं महामृत्यु जय मंत्र पढ़ के मैं अपने आप को जीवित रख सकता हूँ? जब तक इस देश की हॉस्पिटलिटी, जो अस्पताल की जो व्यवस्था है वो सही नहीं होंगी। मैंने लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे लोगों को ऑक्सीजनों के लिए लाइन में लगे हुए देखा और भीड़ों के अंदर भीख मांगते हुए देखा है। उन लोगों की जेब के अंदर खाने के पैसे तक नहीं थे। वो लोग, और ये जो आरएसएस के गमछा और कच्छाधारी तलवारधारी जो लोग थे, ये अपने घरों के अंदर बैठ के हनुमान चालीसा नहीं, उस टाइम पे रामायण देख रहे थे और रामायण देख रहे थे। और भक्ति और आस्था ये अलग विषय है। इंसान की जो आम जिंदगी है वो पैसों से चलती है, वो भक्ति से नहीं चलती। अगर आप बाबा रामदेव की तरह ढोंग करने बैठ जाओ तो आप आंख मार के भी ढोंग कर सकते हैं। ठीक है।